हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। और मैं एक और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपके सामने लेके आया हूँ। हम लोग बात करेंगे धाम की यात्रा के बारे में, केदारनाथ बद्रीनाथ, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग बुक करते हैं। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये ब्लॉग दिखा है तो डेट मीन्स आप लोग केदारनाथ बद्रीनाथ का आपने सर्च किया या प्लान कर रहे हो, तभी आपको हमारा ब्लॉग दिखा होगा। तो हम लोग दिल्ली से, हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए टैक्सी सर्विस देते हैं। होटल्स नहीं करते, ओनली टैक्सी सर्विसेज। टैक्सी में भी हम लोग अर्टिगा हो गया, इनोवा हो गई, क्रिस्टा हो गई, डिजायर हो गई, सेडान में टेम्पो ट्रेवलर्स, ये सब गाड़ियां आपको देते हैं। 12 सीटर 15 सीटर आप हमसे ले सकते हो। तो मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा कि कितना कॉस्ट आता है। ओपनली कॉस्ट बताऊंगा, मीन ऐसा कुछ नहीं कि हिडन वेव बात। ओपन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आपको बताता हूँ कितने आपको कॉस्ट देना होता है, कितने दिन का प्लान रहता है और कितने दिन हम आपको चार्ज करते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरा नाम विवेक है और आप लोग देख रहे हो चैनल डी ट्रांसपोर्टर्स। टैक्सी सर्विसेज होटल्स नहीं करते। और देखो, इसमें ऐसा होता है कि दिल्ली से अगर आप प्लान करो, अगर आपको सिर्फ एक धाम जाना है, एक धाम का मतलब है कि आइदर आपको केदारनाथ जाना है या बद्रीनाथ जाना है। बीच में यमुनोत्री गंगोत्री भी आते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो केदारनाथ बद्रीनाथ को ही प्लान करते हैं। तो एक धाम, जैसे हमारे पास जितनी भी आज तक इंक्वायरीज आती हैं, जो लोग करते हैं, वो आइदर केदारनाथ या बद्रीनाथ। देखो, दिल्ली से अगर आप एक धाम प्लान करो, डेट मीन्स 5 डेज के आपको चार्ज लगता है। कुछ लोग हमें बोलते हैं, भैया मैं तो 3 दिन में आ जाऊंगा, मैं तो 2 दिन में आ जाऊंगा, तो 4 दिन में आ जाऊंगा, बट पैसे 5 दिन के लगते हैं। मेरे नहीं, पूरा मतलब सब जगह ऐसा ही है कि सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों करने तो मिनिमम 7 डेज के चार्ज लगते हैं। आप बेशक 5 डेज में वापस आ जाओ, 6 डेज में, क्योंकि गाड़ी तो देखो उतनी चलनी है। मान लो आप केदारनाथ आना जाना करते हो तो गाड़ी उतनी चलेगी, चाहे 4 डे में चले, चाहे 5 में चले, चाहे 3 डेज में चले। सेम दिल्ली से केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से दिल्ली, गाड़ी उतनी चलेगी। तो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और टैक्सी यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स ने एक बना के रखा है हिसाब कि मिनिमम 2 धाम करना तो 7 डेज, एक धाम करना है तो रफली 5 डेज का हम पैसा चार्ज करते हैं। बस सबका वही है कि डीलिंग अलग अलग है, रेट अलग अलग है। आपको किस पे ज्यादा विश्वास आता है, किस ट्रांसपोर्टर पे विश्वास है, किस पे नहीं है, वो सब बातें उसी पे डिपेंड करती हैं। अब देखो, हम बात करते हैं कि अगर आप सपोज कर रहे हो कि एक धाम, आपको एक धाम करनी है, तो आप लोग हो 3 या 4 लोग हो, आप कहते हो भैया गाड़ी चाहिए। देखो, डिजायर गाड़ी में ये वैगनर वैगनर नहीं ज्यादा जाती, मिल जाएंगी, बट सबसे हम प्रेफर करते हैं सेडान गाड़ी लेके जाओ, जैसे डिजायर, होंडा अमेज, हुंडई एक्सेंट, टोयोटा इटियोस, मारुति सियाज। ये इस तरह की आपकी डिजायर ये सेडान कैटेगरी में आती हैं। सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3500 पर डे इंटू 5 डेज, मल्टीप्लाई कर लो जितना भी आ रहा है, 17,500 समथिंग आ रहा होगा। ये दिल्ली से दिल्ली का है। अगर गुड़गांव से है तो 1,000 रुपये हम एक्स्ट्रा लेंगे। और अगर दिल्ली से ही है तो आपका इतना आता है। दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटल, कहीं से भी आप पिकअप ले सकते हो, अपने घर से ले सकते हो। गुड़गांव से कहीं से भी आप मन कर रहा है, जहां से बोलो वहां से पिकअप हो जाएगा। मिनिमम 5 डेज के पैसे हैं, 3500 पर डे इंटू 5 डेज। एक्स्ट्रा क्या लगेगा साथ में? पार्किंग्स, कहीं गाड़ी खड़ी होती है, जैसे बीच में हरिद्वार ऋषिकेश का आप साइट सीइंग कर रहे हो, उसमें नीलकंठ इंक्लूड नहीं है, देहरादून मसूरी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ हरिद्वार ऋषिकेश। हरिद्वार में हर की पौड़ी हो गया और 2-3 मंदिर और हो गए आसपास, जैसे ऋषिकेश में हो गई जो भी मंदिर, मनसा देवी, ये सब करके आसपास के जो मंदिर है आप लोग कर सकते हो। पार्किंग एक्स्ट्रा। ऊपर से हमारी गाड़ी अगर केदारनाथ जाना है तो सोनप्रयाग तक लास्ट गाड़ियां जाती हैं। सोनप्रयाग की पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती है, वो पार्किंग भी रफली 200-250 रुपए पर डे या पर 24 घंटे के हिसाब से वो लेते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। सोनप्रयाग से आप उतरते हो, लोकल टैक्सी वहां से मिलती है, जैसे टाटा सोमो, टवेरा, शेयरिंग में मिलती हैं। सब गाड़ियां सोनप्रयाग रुकेंगी, वहां से आप लोग जाते हो गौरीकुंड, मतलब शेयरिंग टैक्सी 50,000 रुपए की देके गौरीकुंड से आपकी यात्रा शुरू होती है ऊपर केदारनाथ के लिए। अगर किसी ने फ्लाइट बुक किया तो मेन जो एयरपोर्ट है, वो जो हवाई अड्डा है, वो ये आपका सोनप्रयाग से पहले पाटा में आता है। अब रूट क्या रहता है, रूट भी बता देता हूँ। दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश गए, हरिद्वार ऋषिकेश नाइट स्टे कर लेते हैं लोग। नेक्स्ट डे सुबह वहां से ऋषिकेश से चढ़े तो ऊपर पहले शिवपुरी आएगा, देन देवप्रयाग आएगा, देन रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से आप लेफ्ट डाइवर्जन लोगे, सीधा आ जाएगा आपका आगे गुप्तकाशी। गुप्तकाशी के बाद आपका पाटा, और पाटा के बाद वही सीतापुर और ये सोनप्रयाग आप पहुंच जाते हैं। ये हो गए एक धाम वालों के लिए। अगर 2 धाम प्लान है तो वो क्या करेंगे, जैसे केदारनाथ पहले किया था, सोनप्रयाग, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे गुप्तकाशी, गुप्तकाशी के बाद आएगा ऊखीमठ, मतलब वहां से ऊखीमठ होके वो निकलेंगे चौपटा, जिसको तुंगनाथ भी करना है तो चौपटा में नाइट स्टे करेगा बंदा, या फिर वो चौपटा से डायरेक्ट सीधा गोपेश्वर चलेंगे, क्योंकि चौपटा गोपेश्वर जो थोड़ा रोड कंजस्टेड है, पहाड़ी वाला इलाका है, मतलब बहुत कंजस्टेड रोड है। चौपटा गोपेश्वर बहुत कंजस्टेड, सिंगल रोड है बेसिकली पूरा। पर अगर एक्सपर्ट ड्राइवर है तो वो क्या करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक वहां से मूव करता है, तो वो चौपटा से होकर सीधा गोपेश्वर निकल जाते हैं। किसी ने तुंगनाथ करना है तो वो तुंगनाथ वहां गाड़ी लगा देगा चौपटा पे, वहां पे टेंट्स अकोमोडेशन मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जैसे एक नाइट चौपटा स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे सुबह तुंगनाथ के लिए पैदल दर्शन किए, वापस आ गए और सीधा गोपेश्वर निकल गए। तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कुछ ड्राइवर क्या करते हैं, जो इस रोड के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि ट्रैफिक होता है, मूवमेंट होता है, बहुत ट्रैफिक और चढ़ाई है, उतराई है और पूरा सिंगल रोड है, तो वो कंफर्टेबल के लिए क्या करते हैं, सीधा आपका गुप्तकाशी से सीधा नीचे आ जाएंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से वो राइट लेंगे टुवर्ड्स गोपेश्वर और फिर देन जोशीमठ, और जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ। तो ये रूट रहता है। बद्रीनाथ की गाड़ी पार्किंग तक जाती है,
आप दर्शन करते हो। उसके बाद बद्रीनाथ से 5-6 किलोमीटर पर माना विलेज अगर आपको देखना है, लास्ट विलेज उसको बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, कुछ कहते हैं लास्ट विलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। आप देख सकते हो। देख के माना विलेज घूम के कुछ चाय वाय चाउमीन चाउमीन खा के नीचे आ गए वापिस हरिद्वार। अब क्या होता है, बद्रीनाथ से हरिद्वार है कम से कम 300 किलोमीटर के आसपास और 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अगर कभी रात को देखो इन रोड्स पे क्या होता है, हम 7 डेज का चार्ज भी कर रहे हैं, बट उसका ये नहीं कि रात को गाड़ियां चलती हैं। ऋषिकेश के ऊपर जाना और जब तक नीचे ऋषिकेश, तो रात को 9 बजे का हम गाड़ियां अलाउड नहीं करते चलाना, क्योंकि ड्यू टू एक तो घाट वाले रोड हैं, नो डाउट रोड अच्छे हैं बट घाट है, मुंह पे लाइट्स बजती हैं ड्राइवर्स के, एक साइड पहाड़ी एक साइड खाई है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मोड़ों पे एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लैंडस्लाइड हो रही होती है, पत्थर गिरने का डर रहता है। तो हम सब कस्टमर्स को बोलते हैं कि भैया 8 से मैक्सिमम 8 या 9 तक गाड़ी चलवा लो, उसके बाद आप होटल कहीं ना कहीं ले लो। सब जगह होटल्स आपको इजीली मिल जाते हैं, मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं आती, सब जगह आपको होटल मिल जाते हैं, सब जगह। मीन्स आप कहीं भी होटल ले सकते हो, आप कहीं भी रुको, कहीं भी गाड़ी ले लो और होटल ले लो, होटल इजिली मिल जाता है। मतलब 1000 रुपए 1200 मिल जाते हैं, 500-600 में मिल जाता है होटल, कोई बड़ी बात नहीं है। और रास्ते में खड़े थे लोग खुद बुला रहे थे, भैया रुको, ऐसे जैसे शाम को जा रहे हो ना, 5 बजे का टाइम हो जाता है तो होटल वो बंदे बाहर खड़े थे, आ जाओ मेरे होटल में आ जाओ, ऐसे वो चल रहा होता है। तो होटल्स की कोई दिक्कत नहीं, पूरे रूट पे आप आराम से कर सकते हो। 7 डेज का चार्ज है। अब देखो हरिद्वार से आप दिल्ली पहुंच गए, अब सपोज कर लो आप बंदे ज्यादा हो, मैंने सेडान का रेट होता है, अब लोग ज्यादा हो, आप लोग हो 5 या 6 लोग, आपको कंफर्टेबल जाना, तो एर्टिगा गाड़ी कंफर्टेबल रहती है। एर्टिगा का जो रेट है 4500 पर डे मिनिमम रेट है हमारे यहाँ स्टार्टिंग। तो 4500 इंटू एक धाम 5 डेज, 2 धाम 7 डेज, सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, 40 इंटू 7 प्लस पार्किंग एक्स्ट्रा। रात को 8 बजे के बाद कभी भी गाड़ी यूज हो रही है किसी भी सेक्शन में, जैसे आप पहुंचते लेट हो गए जी, 8:30 बज गए 9 बज गए, तो ड्राइवर को 250 रुपए नाइट, चाहे रीजन कुछ भी है कि लैंडस्लाइड हो रही थी जी, ट्रैफिक जाम लगे थे रोड में, कहीं 2-3 जगह जाम था, ये था, गलती किसी की नहीं है, बट ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो वो गया कस्टमर को लेके ही है, तो वो 250 रुपए नाइट आपको पे करने पड़ती है रात को 8 बजे के बाद। और ड्राइवर का रहना खाना पीना सब बीच में ही है, आप लोगों को सच कोई कंपलसरी नहीं होता। एंड बस यही फॉर्मूला। अगर आपको इनोवा क्रिस्टा चाहिए, क्रिस्टा का जो रेट हमारी कंपनी देखो, जो मिनिमम रेट ऑफ 6000 पर डे होता है। जब बहुत हाई डिमांड है, जिस टाइम कभी भी होता है बहुत हाई डिमांड है, तो 6500 पर डे तक वो चला जाता है। ये सब 6 सीटर गाड़ियां, 6 पैसेंजर वाली। अगर क्रिस्टा 7 सीटर वाली चाहिए तो उसका रेट भी आपको 6500 प्लस के आसपास आपको रेट देते हैं पर डे के हिसाब से। और वैसे तो एर्टिगा गाड़ियां सफिशिएंट रहती हैं, 4500 पर डे में मैं एर्टिगा में बैठा हूँ, पीछे एर्टिगा ही है मेरे, आप एर्टिगा लेके जा सकते हो, अच्छी गाड़ी है, मीन्स ड्राइवर एक पीछे 3, सबसे पीछे 2, कंफर्टेबल है, ऊपर कैरियर लगा हुआ है, तो आप एर्टिगा भी आराम से लेके जा सकते हो, दिक्कत नहीं आती। तो फ्रेंड्स बड़ा मतलब मैंने इजिली आपको बता दिया। देखो इसमें फोन गिर गया, तो देखो फ्रेंड मैंने इजीली आपको सब कुछ समझा दिया है, ऐसा कोई इसमें दिक्कत आती नहीं है, कोई परेशानी आती नहीं है। सिंपल वो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना धाम पे यात्रा जाने के लिए, उत्तराखंड की वेबसाइट से आप वहां से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। बड़ा सिंपल, आपको अपना ट्रिप प्लान बताना होता है, आधार कार्ड, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको मीन्स एंट्री है फ्री ऑफ कॉस्ट। गाड़ी के जो भी है ऊपर ग्रीन लाइसेंस ग्रीन टैग सब वो हमारा सरदर्दी वो हम लोग अपने साइड से करते हैं। तो यही सब है, सिंपल प्लान है आपके लिए। और अगर आप प्लान करते हो कि आपको केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं, आप लोग रिसेंटली जाना चाहते हो, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप गाड़ी बुक कर सकते हो। बुकिंग के लिए वही सिंपल प्रोसेस है, आपको अपना एक प्लान भेजना होता है, डेट्स के साथ व्हाट्सअप करना है, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, हम लोग रिटर्न में सारा भेज देते हैं कि हाँ सर ये रेट है, ये कॉस्ट है, ये बैठेगा। देखो कभी कभार सीजन में क्या होता है, रेट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाते हैं, अब एलडीवी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप जा रहे हो, कब किस डिमांड है। जैसे मैंने 3500 पर डे दिया है, आप टोटल करते हो, मान लो 2 धाम का करते हो टोटल, मान लो एग्जाम्पल कितना आता है, देखो मेरा मैथ बहुत वीक हो गया सपोज कर लो हम आपको देते हैं 3500 पर डे इंटू 7 डेज, तो ये 24,500 आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन में ना 25-26 का भी हम रेट चार्ज करते हैं, सीजन के टाइम पे जब ज्यादा डिमांड है। जैसे अभी ऑफ सीजन चल रहा है, अभी तो वही फॉर्मूला है, बट कभी सीजन में हो जाता है कि 500-1000 रुपए प्लस ऊपर चले जाते हैं एवरेज पूरी कॉस्ट में। तो उस टाइम आप ये ना सोचो कि भैया यार वीडियो में तो आप इतना बोल रहे हो, आप इतना, थोड़ा बहुत देखो वेरिएशन चलता रहता है। हम लोग कभी कभी डिस्काउंट भी देते हैं, जैसे कुछ कस्टमर है जो कहते हैं भैया मैं 6 दिन में करूंगा, मेरा कमिटमेंट है, मैंने हेलीकॉप्टर बुक किया, मैं 6 दिन में वापस आ जाऊंगा, आप 6 दिन कर दो। तो 6 दिन का क्या होता है, जो भी कॉस्ट आती है 7 डेज की, हम उसमें 1000-1500 रुपए कुछ 2000 लेस करके उसको रेट दे देते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब वेरिएशन चलता रहता है, ये एक मिनिमम रेट्स मैंने आपको बताए हैं। बाकी बुकिंग के लिए वही, आप अपना आईडी भेजते हो, प्रोग्राम भेजते हो, हम भी रिटर्न में सब कंफर्म करते हैं। फाइनल बुकिंग करने के लिए आपको एडवांस पेमेंट करने होते हैं। एडवांस देखो रफली छोटी गाड़ी है तो 2,500 रुपये कम से कम एडवांस लेते हैं हम लोग, कम से कम बता रहा हूँ। एर्टिगा जैसी गाड़ी उसका 3000 एडवांस है, क्रिस्टा लेते हो तो मिनिमम 5000 एडवांस आपको पे करना होता है। टेम्पो ट्रेवलर्स के रेट अलग से लेते हैं लोग, क्योंकि टेम्पो का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, मैं बता नहीं सकता, उसका वेरिएशन चलता रहता है। तो टेम्पो 12 सीटर 15 सीटर 17 सीटर तक टेम्पो हमारे पास मिल जाते हैं। टेम्पो का एडवांस भी रफली 10 से 12 हज़ार के आसपास, 15 हज़ार के आसपास हम लोग लेते हैं।
और बस वही एडवांस लेते हैं और उसके बाद आप गूगल पेटीएम फोन पे कर सकते हो। बैलेंस पेमेंट जब गाड़ी का नंबर मिलता है, डिटेल्स मिलती है, उसके बाद एक शेड्यूल बना के देते हैं कि ठीक है आपका 5 डेज 6 डेज 7 डेज का प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है, चाहे पूरी 4 धाम है, 4 धाम के केस में एडवांस थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो शेड्यूल मिल जाता है कि ऐसे ऐसे करके आपने पेमेंट पे करनी है, आप ऑनलाइन करो चाहे कैश करो, बट ये शेड्यूल हमने आपको दे दिया। बस यही सब है, सिंपल है, आप बुकिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 धाम का मीन्स बद्रीनाथ केदारनाथ का दिल्ली से हरिद्वार से थोड़ा रेट अलग है, हरिद्वार से रेट दिन कम होते हैं। जैसे हरिद्वार से आपको मान लो हरिद्वार से केदारनाथ आना जाना करना है, तो हरिद्वार से रफली 4 दिन के पैसे लेते हैं। 2 धाम करनी है केदारनाथ बद्रीनाथ, तो हम लोग उसमें 5 दिन के पैसे मिनिमम चार्ज करते हैं कम से कम। तो फॉर्मूले वही है, थोड़ा बहुत रेट प्लस माइनस चलता है हरिद्वार से, क्योंकि दिल्ली की गाड़ियाँ बहुत सस्ती होती हैं, हरिद्वार थोड़ी सी कॉस्टली आती है, पर आप ले सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। एंड फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो माय नेम इज विवेक एंड वॉचिंग डी ट्रांसफॉर्मर्स। थैंक यू, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे ब्लॉग्स आप देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।